नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ तालिबानी सलूक वाली घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि एक और वीडियो पश्चिम बंगाल से सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आपको बता दें, यहाँ एक लड़की की कुछ लोगों के द्वारा बड़ी ही बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लड़की पर दो लोग ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं और 4 लोगों ने मिलकर के लड़की को पकड़ रखा है। इसमें कथित रूप से टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा अपने कंगारू कोर्ट में गिरोह के साथ एक लड़की की पिटाई कर रहा है। इस घटना के लिए बीजेपी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर अब ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी हो रही है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो इस तरीके से लोगों के सामने आई है। इससे पहले भी कई सारे वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसने पूरी तरीके से इंसानियत और मानवता को झंझोर दिया है। खासकर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है और भरी भीड़ के सामने उन्हें पीटा जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन विपक्षी दलों में से एक भी नेता पश्चिम बंगाल में हो रही इन घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलता। फिर चाहे वो राहुल गांधी, जो कि अभी हाल ही में मणिपुर का दौरा करने गए थे, हाथरस का दौरा करने गए थे, उन्होंने भी इस मामले में चुप्पी साध रखी। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि अक्सर ये कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उन्होंने इस मामले में भी एक शब्द नहीं बोला। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने उनकी पार्टी टीएमसी का मतलब तालिबानी मुझे चाहिए ये बता दिया है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक और तालिबानी वीडियो सामने आया है, चोपड़ा के बाद ये और वीडियो, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि एक महिला को टीएमसी के नेताओं का करीबी बेरहमी से पीट रहा है। इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है। साथ ही शहजाद ने आगे ये भी कहा कि टीएमसी का मतलब है तालिबानी मुझे चाहिए बन चुका है। हालात ये हो गई है कि टीएमसी के विधायक और नेता इस तरीके की घटनाओं को डिफेंड भी करते हैं। इससे पहले वे संदेश खाली और चोपड़ा जैसी घटनाओं को भी डिफेंड कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली पर ममता बनर्जी सरकार को फटकार भी लगाई है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आज ममता दीदी की सरकार मां माटी मानुष नहीं, बल्कि बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बम धमाके वाली पार्टी बन चुकी है। उनको बचाने वाली सरकार बन चुकी है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्षी खेमे की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले नेता इस पर खामोश है। क्या मणिपुर जाने वाले राहुल गांधी बंगाल जाकर इस महिला से मिलेंगे, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी और आम आदमी पार्टी इस विषय पर कुछ बोलेगी? इनमें से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सब स्वाति मालीवाल, संदेश खाली, चोपड़ा और इस बार जो तालिबानी घटना हुई है उस पर खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलने वाले। ऐसे में बीजेपी नेता तरुण चुग का भी बयान सामने आया है। उन्होंने तालिबानी स्टाइल में जिस तरीके से महिला की पिटाई की जा रही है उस पर ममता सरकार को जमकर घेरा। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। बंगाल के अंदर टीएमसी के नेता ममता बनर्जी जी की शह पर तालिबानी शासन व्यवस्था वहां लागू की है। लगातार बेटियों पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं। टीएमसी वहां देश की न्याय व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर कंगारू कोर्ट चला रही है। तालिबानी शासन व्यवस्था, तालिबानी कानूनों के मुताबिक महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। बंगाल को तालिबानी व्यवस्था में जकड़ दिया गया है। पश्चिम बंगाल से एक और रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि कोई देख नहीं सकता, उसमें चीखें ऐसी हैं कि कोई सुन नहीं सकता। मदन मित्रा जो टीएमसी के एमएलए हैं, उनके सहयोगी और करीबी और उनके साथी एक महिला को पकड़कर बेरहमी से उसे मार रहे हैं। उसके हाथ पैर उन्होंने पकड़े हुए हैं और जोर से उसको मार रहे हैं और वो महिला चीख रही है, चिल्ला रही है। लगता है इस महिला की चीख पहुंच नहीं पा रही है ममता बनर्जी के पास, राहुल गांधी जी के पास।
चाहे वो संदेश खाली हो या सरेआम एक महिला के साथ बदतमीजी हो, पिटाई हो, हाथापाई हो। यार आप देखिए, एक बार फिर से एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। लगता है पश्चिम बंगाल में ये एक सामान्य चीज हो गई है। राहुल गांधी जी अपनी सवारी का रुख पश्चिम बंगाल की तरफ कब करेंगे? कब इस महिलाओं की आवाजें उन तक पहुंचेंगी? क्या इस वजह से वो सुन नहीं पा रहे हैं इन महिलाओं की चीखें, क्योंकि वो महिलाएं पश्चिम बंगाल की हैं और वहां पे ममता बनर्जी का राज्य है, बीजेपी का नहीं? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं, क्या उनका दर्द नहीं है? क्या कोई भी उनको कभी भी टीएमसी के गुंडे हों या कोई और उनको कभी भी मार पीट सकता है? क्या इस बात के लिए उनके साथ गैंग रेप और बलात्कार और हाथापाई होगी क्योंकि उनके परिवारों ने भाजपा को वोट दिया है? कब तक इस पर मौन रहेंगे राहुल गांधी जी? कब अपना कारवां जो आप चला रहे हैं, जगह जगह राजनीति कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उसका रुख आप कब बदलेंगे और पश्चिम बंगाल कब जाएंगे? आपको बता दें, वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल बीजेपी ने पोस्ट करते हुए लिखा, तलतला क्लब कमरहाटी से सामने आया वीडियो। चौंकाने वाली रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा ने एक असहाय लड़की पर हिंसक हमला किया। महिलाओं के अधिकारों की हिमायत करने का दावा करने वाली सरकार के तहत यह बर्बरकृत मानवता पर एक शर्मनाक धब्बा है। इस मामले की तत्काल जांच होनी चाहिए और किसी भी हाल में न्याय से समझौता नहीं होना चाहिए। उधर दूसरी ओर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का कुरूप चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है वो अपनी इंसाफ सभा के माध्यम से त्वरित न्याय देने के लिए प्रसिद्ध है और चोपड़ा से विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी भी है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक कमरे में कई लोग मिलकर के लड़की की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। वे सभी बेत से लगातार लड़की को पीट रहे हैं। वायरल वीडियो में कहा गया है कि टीएमसी विधायक मदन मित्रा के करीबी सहयोगी जयंत सिन्हा की एक कंगारू कोर्ट है। इसमें वो अपने गिरोह के साथ लड़की की पिटाई कर रहे हैं। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल इससे पहले भी उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा का एक वीडियो सामने आया था। इसमें भी कुछ लोग एक कपल की पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में जो व्यक्ति दोनों को डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहा था वो टीएमसी का लोकल नेता था। हालांकि मामला गरमाने के बाद पुलिस ने आरोपी ताजमुल उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार भी कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया था उस वक्त भी काफी ज्यादा राजनीति हुई थी। ऐसे में टीएमसी के ही एक विधायक ने बकायदा ये कहा था कि अगर इस तरीके की चीजें लोग करेंगे तो ऐसा ही होगा। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ताजमुल उर्फ जेसीबी का बचाव करते हुए ये कहा था कि जहां पर शरिया होता है वहां पर ऐसी चीजें होती है। यानी कि जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या पश्चिम बंगाल में संविधान नहीं बल्कि शरिया का कानून चलता है। ये भी सवाल काफी ज्यादा उठे क्योंकि ममता बनर्जी इस घटना पर भी पूरी तरीके से खामोश नजर आई थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मानिकतला, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बगदा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इस तरीके का वीडियो सामने आना राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी की परेशानियां बढ़ा सकता है। वहीं बीजेपी को टीएमसी पर निशाना साधने के लिए एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के वीडियो सामने आए हों जहां पर महिलाओं को इस बेदर्दी के साथ पीटा जा रहा हो। इससे पहले भी कई सारे वीडियो देखने को मिले हैं और संदेश खाली में तो बकायदा कई सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है और ये अत्याचार करने वाला कोई और नहीं बल्कि टीएमसी का ही विधायक था। ऐसे में विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो इस
पूरे मामले में खामोश नजर आते हैं। बंगाल में हो रही महिलाओं की घटनाओं पर वो खामोश नजर आते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पर बीजेपी की सरकार को घेरा जा सके। लेकिन जब बात अपने ही विपक्षी दलों के शासित राज्यों की बारी आती है तब वो चुप्पी साध लेते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।